हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हमने बात करने वाले हैं दोस्तों अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। जी हाँ, लेक्चर नंबर 8 है ये हमारा। एंड इससे पहले जो है वो हमने काफी सारी चीजें कर ली है भाई साहब, है ना। क्या क्या कर ली है, तो हमने देखिए इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उसमें हमने देखो परम्यूटेशन के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया है। और इसमें कुछ टाइप्स हमने करे हैं, जैसे कॉम्बिनेशन को नॉर्मली किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम, या परम्यूटेशन को जनरली इन जनरल कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर किस तरीके से करते हैं, इसमें रैंक कैसे निकालते हैं, इसमें जो है रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम जो होती है वो किस तरीके से सॉल्व करी जाती है, नंबर के बेसिस पे और वर्ड के बेसिस पे। तो वर्ड के बेसिस पे हमने ये बोला था कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे आपके पास में, बहुत सारी होती है। मतलब आप समझिए कि काफी सारी प्रॉब्लम्स है। हमने मान लेते हैं आपका लेक्चर भी खत्म कर दिया ना, ये टॉपिक भी खत्म कर दिया, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वाइड टॉपिक है कि इसमें प्रॉब्लम्स न्यूमरस टाइप की जनरेट हो सकती है। मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं अलग अलग तरीके की। तो बस करने के लिए आपको एक चीज लगानी पड़ती है जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस। एंड आई ऑलवेज से दैट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो वो थोड़ा सा मेहनत का काम है ना। तो इसी में ही देखो हमारे पास में अभी जो है हमने लास्ट की 2 वीडियोस में जो करा है, एक बॉक्स मेथड और एक गैप मेथड करा है ना। तो गैप मेथड आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, जो लास्ट वीडियो में करा है हमने। नहीं आया तो बिल्कुल करिएगा उसको, ठीक है। और आज जो है वो हम करने क्या वाले हैं, आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम्स मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर को ना टाइप वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। टाइप वाइज इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि मैंने देखा है, ज्यादातर टीचर्स को भी देखा, हमारे साथ में काफी सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो सीधा चीजें बताना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज उनको भरपूर होती है। लेकिन अगर आप टाइप वाइज बताओगे ना, ये आप भी चीजें ध्यान में रखिएगा, अगर आप टाइप वाइज बताओगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा आपके लिए भी, और आपको समझाने में पता लगेगा कि हाँ आपने कौन कौन से टाइप कवर कर दिए हैं, और बच्चे को समझने में पता लगेगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें ही टाइप वाइज प्रॉब्लम में हम सबसे जो आज स्टार्ट करने वाले हैं पहले, वो है ऑर्डर बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हमने पहले स्टार्ट नहीं करा था। हाँ, पहले हमने ऑर्डर के बेसिस पे हमने रैंक का केस करवा दिया है, बस इतना करवाया है। तो रैंक में हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास में कोई भी वर्ड दे रखा है तो उस वर्ड को हम ये देखते थे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे एबीसीडी के अकॉर्डिंग तो वो कौन से नंबर पे आएगा, तो वही हमारा उसका रैंक हो जाती थी, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर वर्ड की रैंक हो जाती थी, उस पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन आ जाती थी हमारे पास में कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करा जाए सबको तो वो क्या होगा। अब रैंक में और इनमें फर्क क्या है, देखो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है ये। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, वर्ड वर्ड का नाम ही नंबर लिख रखा है हमने, ये वर्ड है, ठीक है। आपसे बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच वॉवल्स अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें और रैंक वाले में फर्क क्या है, देखो इसमें और रैंक वाले में फर्क ये है, जैसे अगर आपको कोई वर्ड दे रखा है, जैसे ये वर्ड क्या दे रखा है, नंबर, है ना। जैसे आपको कोई वर्ड दे रखा है नंबर, NUMBER, ठीक है, नंबर दे रखा है, ये वर्ड है अपने पास में। अगर इसकी रैंक निकालनी है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें तो ये कहाँ पे होगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये अलग है। ये अलग क्या है, इसमें पूरे वर्ड के बारे में बात नहीं होती। अगर आप देख पा रहे हो, ये पूरे वर्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है वॉवल्स के ऊपर। तो वॉवल्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आते हैं तो किस तरीके से इसको अरेंज करा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर वॉवल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखने हैं तो इसको कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता है, ये आपको निकालना होता है। और ये निकालने का तरीका क्या होता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अब देखिए जरा मान लेते हैं, जैसे हमारे को ये क्वेश्चन दे ही रखा है, इसको सॉल्व भी करना है हमारे को। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको ये बोल रखा है कि एक वर्ड है अपने पास में नंबर, है ना। नंबर को किस तरीके से अरेंज करा जाए कि वोवल्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। तो कभी भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना होता है, अगर मान लेते हैं किसी चीज को, वोवल हो, कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहला क्या काम होता है आपको कि उन चीजों को सेलेक्ट करो जिनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। यानी
किनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा? वोवल को। तो वोवल है कितने? तो आप बोलेंगे सर 2 वोवल है ना। कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है सर हमारे पास में। और टोटल जो है, टोटल हमारे पास में 6 हैं ये। तो हम ये कह सकते हैं क्या, सबसे पहले अगर मेरे को मान लेते हैं 12th वाला सॉल्व करना है, तो इसमें टोटल जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स जो हैं, ठीक है, लेटर्स ये जो हैं वो 6 हैं। इसमें वॉवल्स जो हैं, वॉवल्स कितने हैं? 2 हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स ये जो हैं ये 4 हैं। क्या ये बात सही है? अब इसमें जैसे मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 6 में से 2 वॉवल को चूज करना है, ठीक है। बस इसको चूज करना है, इसके बाद में कुछ नहीं। चूज करने का मतलब ये होता है कि आपने इसको चूज करके रख दिया है, ठीक है। बाकी बचे कौन? कॉन्सोनेंट। जो ये कॉन्सोनेंट बचे, अब इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, तभी तो लेटर पूरा होगा ना, वो मतलब वर्ड पूरा होगा ना वो, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि 2 लेटर उठा के आपने खाली उसका वर्ड बना दिया, है ना। तो वर्ड बनाने के लिए आपको ये थोड़ी ना बोला है कि सिर्फ 2 लेटर का बनाना है, ठीक है। 2 लेटर का बनाना होगा, 3 लेटर का बनाना होगा, तो वो भी बताएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। अभी जो तरीका होगा कि आपको वोवल को चूज करना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन ऑफ वोवल्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वोवल्स, ठीक है। वॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और अरेंजमेंट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट का, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। मेरी बात क्लियर हो रही है? कॉन्सोनेंट को क्या कर रहे हैं? हम अरेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम करेंगे इसको, 6c2 को देखो ऐसे लिखते हैं, 6 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ये वाला है, इससे ये कट हुआ। 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, 360 इसका आंसर आ गया। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हमने 12th वाला करा, ध्यान से देखो, ऐसे ही 13th वाला है। अगर आप 13 वालों को ध्यान से देखोगे तो इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है ना। इसमें क्या है? इसमें कॉन्सोनेंट बोला है, उसमें वॉवल्स बोला था। तो अगर कॉन्सोनेंट दे दिया जाता है वॉल्स की जगह पे, इसका स्क्रीनशॉट लो जरा पहले ना, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट बोल दिया जाता है वॉल्स की जगह पे तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको एक चीज तो पता है, टोटल लेटर्स तो चेंज हुए ही नहीं है हमारे पास में, टोटल लेटर्स तो वही है। कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर उतने ही हैं, 6 ही हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 हैं। वॉल्स भी चेंज नहीं हुए हमारे पास में, उतने ही हैं, 2 हैं। कॉन्सोनेंट भी चेंज नहीं हुए हमारे पास में, उतने ही हैं, ठीक है। कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 हैं। तो अब आपको ये बोला गया कि 4 कॉन्सोनेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है और एक नया वर्ड बनाना है वोवल और कॉन्सोनेंट को मिला के। तो आप बोलेंगे 6 में से 4 को सेलेक्ट कर लो सर, और जो 2 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स बचे उनको अरेंज कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा? 6c4 इंटू 2 फैक्टोरियल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करा है, यानी सिलेक्शन किसका हुआ है? सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अरेंजमेंट किसका करा है हमने? अरेंजमेंट करा है वोवल का, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स, ठीक है। ये जब हमने करा है तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कट करो, ये समझ में आ रहा है ना ये कैसे कर रहा हूं मैं? एनसीआर का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, काट पीट करके आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी आया ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको पूरा का पूरा क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। याद रखिएगा, चीजें अगर तरीके से करोगे तो बन जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो अभी हम क्या करते हैं, आपका डाउट थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं और इसमें ना कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, ताकि आप जो है इसको कर पाओ, है ना। अच्छा, इवन ऑड प्लेसेस का बाद में करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप इसको कर पाओ। तो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पहले पहले इनको हम करते हैं अटेम्प्ट ना, 1 2 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता लगे, है ना। अब देखो, जैसे ऐसे बोल रखा है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन गार्डन। गार्डन है ना, गार्डन एक वर्ड है, इनमें से कितने वर्ड यहाँ पे होंगे जिसमें वोवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, ठीक है। 720, 360, 120, 270, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बनाइए, इसको कैसे बनाओगे? आपके लिए जो है हमने दिए हैं 30 सेकंड का टाइम, ठीक है। 30 सेकंड में आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, गिवन वर्ड इज गार्डन, गार्डन में टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, पहले वो काउंट करो। तो आप बोलेंगे सर टोटल लेटर्स जो हैं वो हमारे पास में है 6, 1 2 3 4 5 6। वॉल्स कितने हैं ये काउंट करो, ये तो सेम ही लग रहा है मेरे को पुराने वाले के जैसा, 2 वॉवल्स है। कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें? तो आप बोलेंगे सर कॉन्सोनेंट जो हैं वो हैं 1 2 3 4, है ना, 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 6c2, 2 वॉवल को चूज करो, है ना,
और 4 कॉन्सोनेंट को क्या करो, अरेंज करो। तो इसका आंसर तो अभी हमने बनाया था 360 आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6c2 इंटू 4 फैक्टोरियल। आई बात समझ में। देखो ऐसे तो करने के आपको बहुत सारे ऑनलाइन अलग अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि ईजीएस्ट तरीका बताऊं जिससे आप आंसर निकाल सको। जैसे रैंक का भी हमने बताया, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ तरीका बताया है आपको, इजी तरीका बताया जिससे आपका आंसर एग्जाम में निकल भी जाए ना। तो ये तरीका मेरे को ज्यादा सूटेबल लगता है। वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट के बेसिस पे जो गैप मेथड था उससे भी सॉल्व हो जाता है ये कई बार। तो गैप मेथड की हेल्प से भी ये सॉल्व हो जाता है, बट उसमें फिर दिक्कत है, गैप मेथड में आपको अरेंजमेंट करनी आनी चाहिए, और अरेंजमेंट करना खाने का काम नहीं होता है ना। तो उसमें कई बार गलती कर देते हैं लोग। तो ये ना करके आप सबसे पहले ये तरीके से करेंगे आप, ठीक है, तो आपका आंसर हर बार निकल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन एजुकेशन इन विच वॉवल्स अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवल किस में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो बताओ एजुकेशन में कितने वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसमें वॉवल क्या हो जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2520, 3024, 1226, 2754। ये 4 आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने कर सकते हो आप, है ना। तो देखो इसको करने का तरीका क्या, सबसे पहले वही 30 सेकंड का आपको टाइम दिया हमने। 30 सेकंड में आपको देखो सॉल्व करना है। अगर हो जाता है तो सॉल्व कर लो, नहीं होता तो भाई फिर कुछ नहीं कह सकते हम, 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे आपको। ठीक है, सॉल्यूशन देखो जरा क्या है। गिवन वर्ड है एजुकेशन, तो इसमें टोटल लेटर्स काउंट करो सबसे पहले। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर्स है हमारे पास में, है ना। टोटल लेटर्स है हमारे पास में 9। अब इसमें वॉवल्स कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर वॉवल्स जो हैं वो है ई यू ए आई ओ, 5 है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट 4 होने चाहिए फिर। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 4 हो गए। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, वोवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर पहले वोवल्स को सेलेक्ट करो। कितने वोवल्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 9 में से 5 को सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद कॉन्सोनेंट को अरेंज करो। तो 9 में से 5 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, फिर 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू 4 फैक्टोरियल ये लिख दो। तो ये हो गया भाई साहब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इससे ये कट हो सकता है। 9 फैक्टोरियल को अगर आप लिखना चाहो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नीचे देखो जरा, नीचे क्या कर सकते हो, नीचे आप कर सकते हो 5 फैक्टोरियल। इससे इसको कट कर लो तो 9 8 7 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना होता है, 6 7 42, 42, 9 8 72, 72। ठीक है, 2 दूनी 4 4 1। ठीक है, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 8, है ना। 4 8 4 12, 0 3, 3024 इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और आई होप आपने भी यही बनाया हो और आपको चीजें समझ में आनी जरूरी है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, रटने की जरूरत ना पड़े बस आपको ना कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही हैं। बस आपको अगर समझ में आता है तो हो जाएगा काम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो आप इससे कुछ भी जो चीजें हैं उसको इसी तरीके से करेंगे तो आपका आंसर हर बार बनेगा और सही बनेगा। तो आपको यहां तक की बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, पहले ये बता दो। पक्का क्लियर हो रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मतलब इसमें होता क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये ऐसे बोल देते हैं कि एजुकेशन एक वर्ड है, ये 9 लेटर का वर्ड है। ठीक है, 9 लेटर का वर्ड है और इसमें आपको क्या करना है, आपको इसकी हेल्प से एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है। हाँ जी, 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अब बताओ किस तरीके से बना सकते हो। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ तो ठीक है। अब देखिए जरा, मान लेते हैं जैसे हमारे को ये क्वेश्चन दे ही रखा है, इसको सॉल्व भी करना है हमारे को। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको ये बोल रखा है कि एक वर्ड है अपने पास में नंबर, है ना। नंबर को किस तरीके से अरेंज करा जाए कि वोवल्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। तो कभी भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना होता है। अगर मान लेते हैं किसी चीज को, वोवल हो, कॉन्सोनेंट हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहला क्या काम होता है आपको कि उन चीजों को सेलेक्ट करो
जिनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। यानी किनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वोवल को। तो वोवल है कितने, तो आप बोलेंगे सर 2 वोवल है ना। कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है सर हमारे पास में। और टोटल जो है, टोटल हमारे पास में 6 हैं ये। तो हम ये कह सकते हैं क्या, सबसे पहले अगर मेरे को मान लेते हैं 12th वाला सॉल्व करना है, तो इसमें टोटल जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स जो हैं, ठीक है, लेटर्स ये जो हैं वो 6 हैं। इसमें वॉवल्स जो हैं, वॉवल्स कितने हैं, 2 हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स ये जो हैं ये 4 हैं। क्या ये बात सही है? अब इसमें जैसे मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6 में से 2 वॉवल को चूज करना है। ठीक है, बस इसको चूज करना है, इसके बाद में कुछ नहीं। चूज करने का मतलब ये होता है कि आपने इसको चूज करके रख दिया है। ठीक है, बाकी बचे कौन, कॉन्सोनेंट। जो ये कॉन्सोनेंट बचे, अब इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, तभी तो लेटर पूरा होगा ना, वो मतलब वर्ड पूरा होगा ना वो, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि 2 लेटर उठा के आपने खाली उसका वर्ड बना दिया, है ना। तो वर्ड बनाने के लिए आपको ये थोड़ी ना बोला है कि सिर्फ 2 लेटर का बनाना है। ठीक है, 2 लेटर का बनाना होगा, 3 लेटर का बनाना होगा, तो वो भी बताएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, अभी जो तरीका होगा कि आपको वोवल को चूज करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ वोवल्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वोवल्स। ठीक है, वॉल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और अरेंजमेंट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट का। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। मेरी बात क्लियर हो रही है? कॉन्सोनेंट को क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम करेंगे इसको, 6c2 को देखो ऐसे लिखते हैं, 6 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ये वाला है। इससे ये कट हुआ, 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, 360 इसका आंसर आ गया। बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हमने 12th वाला करा, ध्यान से देखो, ऐसे ही 13th वाला है। अगर आप 13 वालों को ध्यान से देखोगे तो इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है ना। इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट बोला है, उसमें वॉवल्स बोला था। तो अगर कॉन्सोनेंट दे दिया जाता है वॉल्स की जगह पे, इसका स्क्रीनशॉट लो जरा पहले ना। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट बोल दिया जाता है वॉल्स की जगह पे, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको एक चीज तो पता है, टोटल लेटर्स तो चेंज हुए नहीं है हमारे पास में, टोटल लेटर्स तो वही है। कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर उतने ही हैं, 6 ही हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 हैं। वॉल्स भी चेंज नहीं हुए हमारे पास में, उतने ही हैं, 2 हैं। कॉन्सोनेंट भी चेंज नहीं हुए हमारे पास में, उतने ही हैं। ठीक है, कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 हैं। तो अब आपको ये बोला गया कि 4 कॉन्सोनेंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है और एक नया वर्ड बनाना है वोवल और कॉन्सोनेंट को मिला के। तो आप बोलेंगे 6 में से 4 को सेलेक्ट कर लो सर, और जो 2 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स बचे उनको अरेंज कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा, 6c4 इंटू 2 फैक्टोरियल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करा है, यानी सिलेक्शन किसका हुआ है, सिलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अरेंजमेंट किसका करा है हमने, अरेंजमेंट करा है वोवल का। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वॉल्स। ठीक है, ये जब हमने करा है तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कट करो, ये समझ में आ रहा है ना ये कैसे कर रहा हूं मैं, एनसीआर का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, काट पीट करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आया ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। याद रखिएगा, चीजें अगर तरीके से करोगे तो बन जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें, पक्का? चलो अभी हम क्या करते हैं, आपका डाउट थोड़ा सा और रिजॉल्व करते हैं और इसमें ना कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, ताकि आप जो है इसको कर पाओ, है ना। अच्छा, इवन ऑड प्लेसेस का बाद में करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप इसको कर पाओ। तो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पहले पहले इनको हम करते हैं अटेम्प्ट ना, 1 2 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता लगे, है ना। अब देखो, जैसे ऐसे बोल रखा है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन गार्डन, गार्डन है ना, गार्डन एक वर्ड है, इनमें से कितने वर्ड यहाँ पे होंगे जिसमें वोवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, 720, 360, 120, 270, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। बनाइए, इसको कैसे बनाओगे, आपके लिए जो है हमने दिए हैं 30 सेकंड का टाइम। ठीक है, 30 सेकंड में आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, गिवन वर्ड इज गार्डन, गार्डन में टोटल जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, पहले वो काउंट करो। तो आप बोलेंगे सर टोटल लेटर्स जो हैं वो हमारे पास में है 6, 1 2 3 4 5 6। वॉल्स कितने हैं ये काउंट करो, ये तो सेम ही लग रहा है मेरे को पुराने वाले के जैसा, 2 वॉवल्स है। कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, तो आप बोलेंगे सर कॉन्सोनेंट जो हैं वो हैं 1 2 3 4, है ना, 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कितने वर्ड्स बन सकते हैं,
तो आप बोलेंगे सर 6C2 दो वोवल को चूज करो, है ना, और 4 कॉन्सोनेंट को क्या करो, अरेंज करो। तो इसका आंसर तो अभी हमने बनाया था 360 आएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? देखो ऐसे तो करने के आपको बहुत सारे ऑनलाइन अलग अलग तरीके मिलेंगे, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि ईजीएस्ट तरीका बताऊं जिससे आप आंसर निकाल सको। जैसे रैंक का भी हमने बताया, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ तरीका बताया है आपको, इजी तरीका बताया जिससे आपका आंसर एग्जाम में निकल भी जाए ना। तो ये तरीका मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगता है। वैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट के बेसिस पे, जो गैप मेथड था उससे भी सॉल्व हो जाता है ये कई बार। तो गैप मेथड की हेल्प से भी ये सॉल्व हो जाता है, बट उसमें फिर दिक्कत है, गैप मेथड में आपको अरेंजमेंट करनी आनी चाहिए, और अरेंजमेंट करना खाने का काम नहीं होता है ना। तो उसमें कई बार गलती कर देते हैं लोग। तो ये ना करके आप सबसे पहले ये तरीके से करेंगे आप, ठीक है, तो आपका आंसर हर बार निकल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन एजुकेशन इन विच वॉवल्स अकर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवल किस में है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो बताओ एजुकेशन में कितने वर्ड ऐसे हो सकते हैं जिसमें वॉवल क्या हो जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 2520, 3024, 1226, 2754। ये चार आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने कर सकते हो आप, है ना। तो देखो इसको करने का तरीका क्या। सबसे पहले वही 30 सेकंड का आपको टाइम दिया हमने। 30 सेकंड में आपको देखो सॉल्व करना है। अगर हो जाता है तो सॉल्व कर लो, नहीं होता तो भाई फिर कुछ नहीं कह सकते हम। 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे आपको, ठीक है। सॉल्यूशन देखो जरा क्या है। गिवन वर्ड है एजुकेशन, तो इसमें टोटल लेटर्स काउंट करो सबसे पहले, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर्स है हमारे पास में, है ना। टोटल लेटर्स है हमारे पास में 9। अब इसमें वॉवल्स कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलेंगे सर वॉवल्स जो हैं वो है E U A I O, 5 है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट 4 होने चाहिए फिर, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 4 हो गए। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, वोवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर पहले वोवल्स को सेलेक्ट करो। कितने वोवल्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 9 में से 5 को सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट को अरेंज करो। तो 9 में से 5 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, फिर 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 4 फैक्टोरियल, ये लिख दो। तो ये हो गया भाई साहब 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, इससे ये कट हो सकता है। 9 फैक्टोरियल को अगर आप लिखना चाहो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नीचे देखो जरा, नीचे क्या कर सकते हो, नीचे आप कर सकते हो 5 फैक्टोरियल। इससे इसको कट कर लो तो 9 8 7 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई साहब। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 कितना होता है, 6 7 42, 42, 9 8 72, 72, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 1, ठीक है। 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 8, है ना। 4 8 4 12, 0 3, 3024 इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और आई होप आपने भी यही बनाया हो, और आपको चीजें समझ में आनी जरूरी है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, रटने की जरूरत ना पड़े बस आपको ना, कि हाँ ये चीजें ऐसे हो रही हैं। बस आपको अगर समझ में आता है तो हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो आप इससे कुछ भी जो चीजें हैं उसको इसी तरीके से करेंगे तो आपका आंसर हर बार बनेगा और सही बनेगा। तो आपको यहां तक की बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, पहले ये बता दो। पक्का क्लियर हो रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मतलब इसमें होता क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये ऐसे बोल देते हैं कि एजुकेशन एक वर्ड है, ये 9 लेटर का वर्ड है, ठीक है। 9 लेटर का वर्ड है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको इसकी हेल्प से एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है। हाँ जी, 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। अब बताओ किस तरीके से बना सकते हो। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे आपको दे तो टोटल बहुत सारे लेटर दे रखे हैं, आपको कितने 9 लेटर दे रखे हैं, और आपसे बोला जाता है कि 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट का वर्ड बनाओ। मतलब हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन एजुकेशन, हाउ मेनी वर्ड्स की जगह पे हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स, है ना, आर देयर इन एजुकेशन कंटेनिंग, ऐसे मैं बोल रहा हूं कंटेनिंग, ठीक है,
2 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। अगर ये बनाना है आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने खुद ही जनरेट करा है, अब इसका आंसर जो भी निकले इन चारों ऑप्शन में से तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो देखो, इसमें अगर मैं बात करूं, इस पूरे वर्ड में टोटल 9 लेटर्स हैं, जिसमें वोवल्स जो हैं वो 5 हैं, कॉन्सोनेंट जो हैं वो 4 हैं। सही है ये बात? कॉन्सोनेंट जो है वो कितना है? 4 है। आपको बनाना है टोटल 4 लेटर का एक वर्ड, जिसमें 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 2 वोवल्स होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए? कॉन्सोनेंट होने चाहिए। कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, सबसे पहले 5 वोवल हैं, 5 के 5 वोवल तो आपको डालने नहीं है। आपको कितने वोवल डालने हैं? 2 वोवल। और 4 कॉन्सोनेंट है तो चारों के चारों कॉन्सोनेंट तो आपको डालने नहीं है। आपको कितने डालने हैं? 2 कॉन्सोनेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको 5 में से 2 वोवल्स को और 4 में से 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्शन की, यानी आपको परम्यूटेशन करने से पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास में परम्यूटेशन के क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं हो कि टोटल परम्यूटेशन की हो, है ना, उसमें सिलेक्शन भी काम करता है आपका। तो सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन भी काम करता है। तो अब आपको मान लेते हैं टोटल वर्ड्स बनाने हैं, टोटल 4 लेटर, लेटर की स्पेलिंग मेरी ठीक लग रही होगी तो ठीक है, वर्ड्स, है ना। ये अगर बनाने हैं तो पहले 5 में से 2 वोवल को सेलेक्ट करो आप, ठीक है। उसके बाद में 4 में से 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करो आप, और अब हो गया एक 4 लेटर का वर्ड, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो फिर इनको क्या कर लो, चारों के चारों को अरेंज करने के तरीके होते हैं 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर लो। अच्छा, रिपीटेशन होगी किसी की तो रिपीटेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5c2 का मतलब होता है 5 इंटू 4/2, 4c2 का मतलब होता है 4 इंटू 3/2, इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, ठीक है। अब देखो, 2 2 जा 4, 4 6 जा 6 चौक 24 होते हैं ना, 24 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, गुणा 6 हो गया, ठीक है। 12 छिंग 72 होता है, 72 7, अच्छा एक मिनट, ये 1440 आ जाएगा आई गेस, है ना, मेरे हिसाब से, है ना। तो 1440 इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि आपको एक वर्ड दे रखा है और उसके कुछ लेटर को सेलेक्ट करके एक नया वर्ड बनाओ, तो आप कॉम्बिनेशन की हेल्प लोगे, यानी मेरे स्टेप्स याद रखिएगा। पहला स्टेप होगा आपको ना कंबाइन करना है, चीजों को सेलेक्ट करना है। तो अगर आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद में आप अरेंज करोगे तो आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। तो पहला काम होता है सिलेक्शन, 5 में से 2 को, 4 में से 2 को सेलेक्ट करो, फिर आपको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट जब आप करोगे तो आपको 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करना होगा और ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। जब हमने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था अपनी जिंदगी का, है ना, तो हमसे जब हमने इंटरव्यू दिया था तो हमसे यही पूछा गया था कि आपको अरेंज करना है, अपना नाम बताओ। तो हमने अपना नाम बताया, कह रहे आपने आप अरेंज करके एक काम करिए, एक एक जो है वो वर्ड बना के दिखाइए, ऐसे ऐसे करके कुछ 2-4 कंडीशन और डाल दी थी उन्होंने। तो मुझे वहां से एक चीज बहुत काम आती है, जब आप ना कभी भी कहीं पे भी इंटरव्यू जाए, चाहे वो मान लेते हैं नॉर्मल इंटरव्यू हो, कहीं पे भी इंटरव्यू इंटरव्यू जरूर दिया करिए। बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा आपको। इंटरव्यू में हुई बेइज्जती को ना कोई इंसान नहीं भूलता है है ना, या उसमें करी करी हुई चीजों को कोई इंसान नहीं भूलता है। जो भी वहां पे हुआ है वो एकदम से दिमाग में छप जाता है, क्योंकि हम उसकी बहुत बार तुलना करते हैं कि हम क्या अच्छा और कर सकते थे, क्या बुरा और कर सकते थे, किस वजह से जो है वो हमारे मार्क्स गेन हो सकते थे, किस वजह से हमारे मार्क्स लूज हुए हैं। वो सारी की सारी चीजें जो है ना हमारे दिमाग में कई दिनों तक चलती है, ठीक है। तो ये चीजों का बहुत फायदा होता है। तो आप, मैं ये बिल्कुल बोलूंगा, आपको अगर कभी भी टाइम मिले, कहीं पे इंटरव्यू होता है किसी भी चीज का, तो बिल्कुल देने जाया करिए वहां पे, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया? पक्का? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जैसे ही आपको ये समझ में आया, हम एक मेथड के ऊपर आते हैं जिसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्डर के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो अब दूसरा आता है ऑल्टरनेट ऑर्डर का केस। ऑल्टरनेट ऑर्डर क्या है ये, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन एजुकेशन इन विच वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर इन ऑल्टरनेट ऑर्डर। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक आना चीजों का। अब इसमें एक दिक्कत कई बार फेस होती है लोगों को, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ठीक है। कभी भी ऑल्टरनेट ऑर्डर का जब भी केस आता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को जब भी आपको सॉल्व करना होता है, तो आपको चीजों को रख कर देखना चाहिए।
हाँ, तो आपसे बोल रखा है कि ऐसे कितने तरीके हैं जिसमें वोवल और कॉन्सोनेंट क्या है ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ जाए। 2520, 2880, 1440 या नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। नन ऑफ दीज भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आपको इसको बनाना है तो 45 सेकंड है, बनाइए, इसका आंसर निकल जाएगा आपसे। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या होगा और क्या करते हैं। आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि इसमें टोटल लेटर्स कितने दे रखे हैं आपको। तो आप बोलेंगे सर 9। वॉल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 5। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 4। सही है, सही काउंट करा है ना मैंने। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि एक वर्ड बनाना है 9 लेटर का, लेकिन वोवल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट ऑर्डर में होने जरूरी है। अब ऑल्टरनेट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए 9 प्लेसेस हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक वोवल है तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे वोवल नहीं आ सकता। यहाँ पे एक वोवल है तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट होगा, है ना, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। यहाँ पे एक वोवल आएगा तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे एक वोवल आएगा तो यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे एक वोवल आएगा तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा बना सकते हो। आई बात समझ में। अब आप बोलेंगे सर ये तो आसान है। हाँ ये आसान है, लेकिन इसमें देखो कई बार क्या होता है, हम इस केसेस को जितने भी बन सकते हैं, पहले हमने क्या करा, पहले हमने स्टार्टिंग करी वोवल से, फिर हमने कॉन्सोनेंट रखा, फिर वोवल रखा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व करा। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों से स्टार्टिंग हो सकती है इसकी। हाँ दोनों से हो सकती है, इस वाले केस में तो नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कॉन्सोनेंट रखता हूँ तो यहाँ पे वोवल आ जाएगा, फिर कॉन्सोनेंट रखता हूँ तो फिर यहाँ पे वोवल आ जाएगा, फिर कॉन्सोनेंट रखता हूँ तो फिर वोवल आ जाएगा, फिर कॉन्सोनेंट रखता हूँ तो फिर वोवल आ जाएगा। अब यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास में कॉन्सोनेंट है ही नहीं, मेरे पास में वोवल 5 है, कॉन्सोनेंट तो 4 ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्पेस खाली हो जाएगा, फिर वोवल आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अब ये 9 लेटर का वर्ड नहीं बन रहा, अब ये ज्यादा का बनेगा उस हिसाब से, क्योंकि मेरे को बीच में गैप डालना है इसके। और बीच में गैप तभी डाल सकता हूँ जब यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट या कुछ और हो मेरे पास में, कुछ और क्या, कॉन्सोनेंट ही होता है, कॉन्सोनेंट हो मेरे पास में, जो कि है नहीं। तो ये गैप फिल ही नहीं हो रहा। अब ये गैप फिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ये सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी ऊपर वाली को। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी ऑल्टरनेट के केस आते हैं तो आपको दो कंडीशन बनानी पड़ती है। हाँ, दो सिचुएशंस आपको बनानी पड़ती हैं और वो दोनों सिचुएशन को आपको अरेंज करके देखना होता है। तो करना क्या है, जब भी ऑल्टरनेट का केस आएगा पहले वोवल से स्टार्ट करेंगे आप, फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे और आपका आंसर बनाएंगे, और आंसर मेरे हिसाब से आपका ठीक बनेगा। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर इसमें जब वोवल और कॉन्सोनेंट का केस आ रहा है तो हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें दो कंडीशन बनेगी या एक। जब नंबर ऑफ वोवल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बराबर हो जाए किसी केस में, ठीक है, नंबर ऑफ वोवल्स नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, सपोज करो यहाँ पे ई नहीं होता, डुकेशन होता है इसका नाम, एजुकेशन ना होकर डुकेशन होता है, ये वर्ड है ना, ड्यूकेशन, है ना। तो उस केस में नंबर ऑफ वोवल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बराबर होते, और थोड़ा सा आई गेस वो लैग हो गया था उसकी वजह से, बैटरी की वजह से आई गेस कुछ। तो फिर अगर आप अरेंजमेंट करते तो होता क्या कि आपका आंसर जो निकलता वो दो पार्ट में निकलता, एक पार्ट ये होता एक पार्ट ये होता। तो अभी तो हमारे पास में सिर्फ एक पार्ट है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का देखो बड़ा आसान तरीका सा है कि आपको वोवल से स्टार्ट करना है, जो ज्यादा है उससे स्टार्ट करना है और उसी पे वो खत्म हो जाता है, मतलब इन जनरल उसी पे होता है। तो 5 प्लेसेस पे 5 वोवल को अरेंज करने के तरीके 5p5 होते हैं, जिसको 5 फैक्टोरियल बोला जाता है। 4 प्लेसेस को चार प्लेसेस पर 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के तरीके 4p4 होते हैं, जिसको 4 फैक्टोरियल बोला जाता है। तो 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, 120 इंटू 24 12 चौक 48, ठीक है, 12 दूनी 24, 4 28, ठीक है, 2880 इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस चीजें समझ में आ रही है, पक्का देख लो, मतलब ठीक ठाक तरीके से देख लो, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, है ना, क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको ना। फिर देखो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ही है, ठीक है हाँ ये मैंने करा है, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन क्वेश्चन इन विच वोवल एंड कॉन्सोनेंट अकर इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, ठीक है,
वोवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। ऐसे देखो एनसीईआरटी में ये सब कुछ नहीं है, आरएस में भी कुछ कम है थोड़ा सा। तो हमने अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कुछ बनाए हैं, कुछ जो है वो निकाल के डाले हैं, ठीक है। तो कुछ एनसीईआरटी से डाले हैं, कुछ आरएस से डाले हैं, कुछ हमने जो है वो यूथ पब्लिकेशन से डाले हैं, ठीक है। कुछ जो है वो और अच्छी बुक्स से हमने डाले हैं। तो वो डिपेंड करता है कि चैप्टर कौन सा लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने बुक्स चूज करी हैं। चैप्टर अगर ग्रेजुएशन का होगा तो ग्रेजुएशन की बुक्स चूज करी जाएंगी, छोटा चैप्टर है तो छोटी बुक्स चूज करी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमने उसके अकॉर्डिंग बुक्स चूज करके उसमें जितने भी हो सकेंगे प्रीवियस ईयर लगभग मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं वीडियोस में लगभग लगभग ले लें हम आपके। एक दो बचेगा तो बात अलग है, वरना हम सबके सब टाइप उसके कवर कर देंगे उसके, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बचेगा आपकी वीडियोस में, सारे के सारे हो जाएंगे। तो आपको एक वर्ड दे रखा है क्वेश्चन, इसको अरेंज करके बताओ कि कितने तरह से वर्ड बना सकते हो। वोवल और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेट ऑर्डर में होने चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 30 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, ठीक है। 1225 1152 1440 या 1024। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, है ना। आपसे पूछा कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टोटल लेटर्स है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ टोटल लेटर्स कितने हैं, तो आप बता पाओगे क्या। बिल्कुल सही, 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसमें वोवल्स कितने हैं बताओ। तो आप बोलेंगे सर वोवल्स जो हैं वो हैं 1 2 3 4, 4 है। तो कॉन्सोनेंट भी 4 ही हो गए, कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो देखो अब वोवल और कॉन्सोनेंट जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे आने चाहिए। तो इसका फर्स्ट केस, इसमें 2 केस बनेंगे भाई साहब। फर्स्ट केस जो बनेगा, फर्स्ट केस ऐसे बनेगा, वोवल आप पहले रखो फिर कॉन्सोनेंट रखो, फिर वोवल रखो फिर कॉन्सोनेंट रखो, फिर वोवल को रखो, फिर कॉन्सोनेंट को रखो, फिर वोवल को रखो, 1 2 3 4, फिर कॉन्सोनेंट को रख लो। ये 8 लेटर का वर्ड बन जाएगा। या सेकंड केस ये हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है, आप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर लो। कॉन्सोनेंट पहले, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, है ना, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल। तो ये दोनों केसेस बनने पॉसिबल है ना यहाँ पे, है ना। तो अगर ये दोनों केसेस बनने पॉसिबल है, तो पहले केस में अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे। तो 4 प्लेसेस में 4 वोवल को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल कॉन्सोनेंट के, है ना। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा टोटल अरेंजमेंट्स कितने हुए या टोटल परम्यूटेशंस कितने हुए, तो आप बोलेंगे सर 2 बार आया है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है। तो कहने का मतलब ये है 2 इंटू 576 इसका आंसर, यानी 1152 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना आसान होता है ये करना, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफ है, बस वो चीजें आनी चाहिए, अगर आती होगी तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, हो जाएगा। चीजें अगर आप समझोगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई है जो हमने बताई है, तो एक तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है प्लेटून, है ना। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन प्लेटून इन विच वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अकर इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, ठीक है। प्लेटून में ऐसे कितने वर्ड हैं जिसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या आते हैं, ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। बनाइए, बना के इसका एक आंसर हमारे दिमाग में रखिएगा, मतलब हमारे सामने रखिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कुछ भी आंसर बोल सकता हूँ, ठीक है। बताइए, इसको सही बताइएगा, ठीक है ना, ठीक है। ओके, चलो मेरे को लगता है आपने बना लिया होगा इसका आंसर, और सही बना लिया होगा। अब ये बताइए यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन के लिए टोटल लेटर्स लिखने हैं आपको सबसे पहले। तो टोटल लेटर्स कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल लेटर्स जो हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसमें वोवल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर वोवल्स हैं ए और ओ 3, है ना, 3 वोवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली 4 होंगे, है ना, 4 होंगे, 4 कॉन्सोनेंट 3 वोवल। अब आपसे बोला गया कि कितने तरह के वर्ड्स बना सकते हो आप इससे। तो जब भी कॉन्सोनेंट ज्यादा वोवल कम, या वोवल ज्यादा कॉन्सोनेंट कम, तो एक केस बनेगा बस। केस वो बनेगा कि आप उससे स्टार्ट करो जो ज्यादा है, कॉन्सोनेंट फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, और लास्ट में फिर कॉन्सोनेंट। तो 4 कॉन्सोनेंट है, 3 वोवल है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा 4 प्लेसेस पे 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड, समझ में आ रही है। अच्छा, 3 प्लेसेस पे 3 वोवल को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट है यहां तक, पक्का, ठीक है। अब आपने अगर इसको करके
मुझे आंसर निकाल के बता दिया इन ऑप्शन में से, तो वो गलत है। वो गलत इसलिए है, हाँ जी बिल्कुल गलत है। अगर आपने 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 करा और 144 आंसर मेरे को दे दिया, तो ये गलत आंसर दिया है भाई साहब आपने, अगर दिया है गलती से भी, ठीक है। तो वो देख लो, अपने आप को वेरीफाई खुद ही कर लो। गलत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ओ रिपीटेशन पे है। देखो ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 टाइम्स रिपीटेशन है। अगर 2 बार रिपीटेशन है ओ की, तो इसका मतलब ये होता है जो भी रिपीटेशन होती है उससे डिवाइड करना होता है भाई साहब, है ना। तो डिवाइड करना होता है 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2 करो, 12 बारी में कट होगा और 12 छिंग होता है 72, 72 इसका क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो ये होते हैं करने के तरीके। तो आपको क्या समझ में आया? ऐसा नहीं कि रिपीटेशन का केस नहीं आ सकता। अगर रिपीटेशन का केस आता है तो उसको आप किस तरीके से अरेंज करोगे वो आपको दिमाग में रखना है। अरेंजमेंट जैसे होती है वैसे ही कर रहे हैं, बट उसमें अलग अलग लेके कर रहे हैं, वोवल को अलग कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट को अलग कर रहे हैं। एक ऐसा नहीं कर रहे हैं कि साथ के साथ को एक साथ में अरेंज कर दे रहे हैं, नहीं ये नहीं कर रहे हैं। साथ के साथ को एक साथ में अरेंज करने का तो मतलब ये है कि कोई कंडीशन पे काम ही नहीं कर रहे फिर हम, है ना। जो कंडीशन दे रखी है ऑल्टरनेट वाली, उस पर काम नहीं कर रहे हम। तो ऑल्टरनेट कंडीशन में आपको ऑल्टरनेट वेज पे आपको अरेंजमेंट अलग अलग करनी होती है, वोवल की अलग, कॉन्सोनेंट की अलग, और अगर कहीं पे रिपीटेशन आती है तो उससे डिवाइड भी करना होता है। बात आ गई समझ में? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, पक्का? अच्छा, हमने एक चीज बताई थी आपको कि जब भी जैसे मान लेते हैं आपको ना कुछ कम वर्ड चूज करके आपको एक नया वर्ड बनाना होता है, तो वो कैसे बनाते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये लो। हाउ मेनी वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एनी 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, आपसे बोला गया है कि यूनिवर्सल में से कोई भी 3 वर्ड चूज कर लो, है ना, और उससे आप कितने वर्ड बना सकते हो। ठीक है, कितने वर्ड बना सकते हो ये आप बताइए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, ये एक तरह से आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको बना के देखिएगा। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो मैं आंसर बता दूंगा, कमेंट में लिख दीजिएगा नहीं बना आपसे, ठीक है, मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, कोई डाउट है इसमें अभी तक? पक्का? चलो, अब देखो, हमने एक और चीज पढ़नी है, क्योंकि हम ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक और चीज पढ़नी है हमारे को, इवन और ऑड प्लेसेस का केस। ठीक है, एक तो हमने पढ़ लिया किसका, ऑल्टरनेट का। अब हम पढ़ रहे हैं इवन और ऑड प्लेस का। ठीक है, इवन और ऑड प्लेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कोई भी अगर आपने वर्ड लिखा तो कुछ स्पेसेस कवर करता है ना, कुछ स्पेसेस कवर करता है। जैसे मान लेते हैं ये मोबाइल है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 प्लेसेस कवर करेगा। अब 6 प्लेसेस में इसको बोलते हैं फर्स्ट प्लेस। अब वो काउंटिंग के ऊपर बात है, आप यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ प्लेस बोलते हैं। जो प्लेसेस इवन पोजीशन पे हैं उन प्लेसेस को हम बोलते हैं भाई साहब इवन प्लेसेस। इवन मतलब सम, ठीक है, इवन मतलब क्या, सम। ठीक है, इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस बोला जाता है, यानी सम स्थान, मतलब ऐसे स्थान जहां पे जो है मतलब 2 4 6 या 8 ऐसे पोजीशन पर कोई एलिमेंट रखा गया है। ठीक है, दूसरा होता है 1 3 5, ऐसे जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं ऑड प्लेसेस। ठीक है, विषम स्थान। ठीक है, विषम वर्ड होता है इसका, ठीक है, हिंदी में विषम स्थान। तो इवन प्लेसेस या ऑड प्लेसेस पे अगर आपको मान लेते हैं रखनी है कोई भी चीज, है ना, तो उसको किस तरीके से रखा जाता है ये हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं आज के। ठीक है, तो जैसे एक वर्ड आपको दे रखा है मोबाइल, है ना, मोबाइल क्या ये वर्ड है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको ये सिखाया जाएगा इस वाली जो मतलब आगे वाली चीजों में। देखो, सबसे पहले जैसे आपको इवन और ऑड के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपको बोल रखा है द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be made out of the letters of the word mobile when consonant occupy always occupy odd places is। ठीक है, तो आपको ये बोल रखा है, एक वर्ड दे रखा है आपको, वर्ड क्या दे रखा है, मोबाइल, मोबाइल। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है ना जितना मैं समझा रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा बस आप देख रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। चाहे आपको थोड़ा समझ में आए लेकिन समझ में तो आए, कुछ तो समझ में आए, जितना करा रहे हैं उतना तो समझ में आए। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ये बोल रखा है मोबाइल के मोबाइल में कुछ कॉन्सोनेंट है, कुछ वॉवल्स है। तो वॉवल्स अच्छा, ये टोटल वर्ड्स कितने पहले ये बताओ, टोटल कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर टोटल जो है वो 6 है ना, तो 6 हो गया। अच्छा, इसमें वोवल कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर वोवल्स तो 1 2 3 है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट भी 3 ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 3 हो गए। अब मैंने अगर आपसे बोला कि इसमें ना
देखो इसको जब अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जो क्या बोलते हैं इवन पोजीशन है, नहीं ऑड पोजीशन है, सॉरी, जो ऑड पोजीशन है वहां पे कॉन्सोनेंट ही आने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट ऑड पोजीशन पे मतलब कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इसके अलावा तो कहीं और नहीं आ सकते। आप बोलेंगे नहीं सर, ओके, जो बाकी पोजीशन बची वहां पे वोवल आ सकते हैं बस, वोवल वोवल वोवल। तो आप बोलेंगे सर ये तो ऑल्टरनेट का केस ही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऑल्टरनेट और इसमें फर्क है। ऑल्टरनेट और इसमें क्या फर्क है कि ऑल्टरनेट में खाली स्थान जो था उसका कोई यूज नहीं होता था, इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट और इसमें ये वाला क्वेश्चन जनरली ऑल्टरनेट के जैसा बन गया, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब भी आपको करना होगा तो करने का तरीका ये होगा कि आप प्लेसेस काउंट करो, कितने प्लेसेस आपके पास में इवन या ऑड है। ऐसा भी हो सकता था कि एक प्लेस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाए आपके पास में, तो आपके पास में 4 ऑड प्लेसेस हो जाते हैं उस केस में। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 4 ऑड प्लेसेस हो जाते हैं। तो 4 ऑड प्लेसेस पे आपको 3 कॉन्सोनेंट रखने होते हैं उस केस में। अब 4 प्लेसेस पे 3 कॉन्सोनेंट रखने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं 4p3, यानी एनपीआर का आप फॉर्मूला लगाते तब जाके आपसे सॉल्व होता। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि प्लेसेस काउंट करने हैं कि आपको इवन प्लेसेस या ऑड प्लेसेस जैसे भी वो क्वेश्चन में बोल रहा है वो प्लेसेस एक्चुअल में है कितने। तो 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस पे 3 कॉन्सोनेंट को रखने के तरीके क्या होते हैं 3p3। आई बात समझ में। इनटू वॉवल्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 ही हैं, और प्लेसेस कितने उनके लिए 3 ही है, तो 3 प्लेसेस पे 3 वॉवल को रखने के तरीके भी कितने होते हैं 3p3। 3p3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 6 होता है 36। 36 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कैसे करा हमने, ठीक है ना, पक्का ना। चलो अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूं तो कर पाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर मैं आपको दे देता हूं, है ना, ट्राई करिएगा, होता है आपसे तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलर बी अरेंज्ड सो दैट द कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजिशंस। ठीक है, कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजिशन आपको ये बोल रखा है। आपसे पूछा गया कितने तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो इसको करने के लिए अगर आप बना सकते हो, 30 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने आपको, 30 से 45 सेकंड, बस इससे ज्यादा नहीं लोगे आप, ठीक है। मैं टाइम इतना ही दे रहा हूं, ट्राई करिएगा बन जाए आपसे, ठीक है। तो गिवन वर्ड है फेलर, ठीक है, फेलर ये वर्ड है। गिवन वर्ड क्या है अपने पास में, फेलर है। अब फेलर एक वर्ड है और आपसे बोला गया है कि इसमें कॉन्सोनेंट जो है वो ऑड पोजीशन पे आने चाहिए। तो पहले तो इसमें काउंट करो कॉन्सोनेंट हैं कितने, 1 2 3, 3 ही है ना, तो 3 कॉन्सोनेंट हो गए अपने पास में। अच्छा वोवल्स कितने हैं, वोवल्स वोवल्स कितने हैं, वोवल्स हैं 1 2 3 4, 4 वोवल्स हैं। ऑड पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आने चाहिए। टोटल वर्ड्स कितने हैं, अगर मैं आपसे टोटल लेटर्स कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 7 है ना, टोटल कितने हैं 7 है, ठीक है। तो देखो 7, पहले तो स्पेस समझिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पेसेस हैं सपोज करो। अब इसमें देखो मेरे को ना क्या करना है, 7 में से ऑड पोजीशन वाले जो होंगे, जैसे ऑड पोजीशन क्या है, ये ऑड है ये ऑड है ये ऑड है ये ऑड है, ये ऑड पोजीशन पे आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट डालने हैं। तो कॉन्सोनेंट तो 3 ही है ना, पोजीशन 4 है, कॉन्सोनेंट 3 ही है, पोजीशन 4 है। अगर मेरे को ऐसा करना पड़ा तो उस केस में मेरे को 4 पे से 3 जगह पे क्या डालना पड़ेगा, बिल्कुल सही, कॉन्सोनेंट डालना पड़ेगा। अब बचे कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस। 4 प्लेसेस पे फिर दोबारा से मेरे को 4 वोबल को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना 4p3 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 576। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आपको ये ध्यान देना है इवन प्लेसेस क्या हैं, ऑड प्लेसेस क्या हैं। जब आप करोगे तो आपसे आंसर हर बार निकलेगा, याद रखिएगा जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करिएगा आप हर बार, ठीक है। करोगे तो आंसर करेक्ट निकलेगा। क्लियर है, आई होप आपने भी यही आंसर बनाया था, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहे हो आप लोग, ठीक है। नहीं बनाया तो आई नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट वाला करिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे ही आपको बोल रखा है द नंबर ऑफ नंबर्स
that can be formed with the help of the digits 1 2 3 4 3 2 1 so that the digits always occupy so that odd digits always occupy odd places. ठीक है, इज 24 18 12 या 30 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग? बनाइए इसको जरा। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया, मैं आपको दूंगा एक गिफ्ट बहुत अच्छा। ठीक है, गिफ्ट में आपको मिलेगी मेरी शाबाशी, बस जिसको जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो बताओ जरा कैसे करोगे इसको। बना लिया तुमने? 45 सेकंड का टाइम दे दिया था मैंने तुम्हारे को, मान के चलो। ठीक है, हजम अज्यूम कर लो, मैथ्स में इतना तो कर ही सकते हो आप अज्यूम, है ना। तो आपको देखो गिवन नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स हैं आपको दे रखा है 1 2 बार दे रखा है, 2 2 बार दे रखा है, 3 2 बार दे रखा है, 4 1 बार दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं टोटल, है ना। टोटल कितने हैं? 7 है। अच्छा, इसमें रिपीटेशन है, 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, रिपीट है ये। ठीक है, अच्छा, और 2 जो है वो भी 2 बार रिपीट है 2 बार रिपीट है। 3 जो है वो भी कितनी बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है। ठीक है, ये रिपीटेशन है इसकी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ऑड प्लेसेस पे ऑड नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, ऑड प्लेसेस पे ऑड नंबर लेकर आने, कितने तरीके से लेकर आ सकते हो? तो पहले तो ये देखो कि ये कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपको। 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड प्लेसेस यही होंगे ना, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा। ऑड प्लेसेस पे डालने के लिए आपके पास में कितने ऑड नंबर हैं बताओ जरा। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4। ओके, 4 प्लेसेस पे डालने के लिए आपके पास में 4 ऑड नंबर हैं। 4 प्लेसेस पे 4 चीजों को अरेंज करने के तरीके होते हैं 4 फैक्टोरियल। सही है, ओके। अब बचे इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कितने हैं? 3। 3 प्लेसेस पे कितने इवन नंबर हैं? 3 इवन नंबर को अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं? 3 फैक्टोरियल। क्या हमारा आंसर खत्म हो गया? बिल्कुल गलत। हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रिपीटेशन है। अब इसमें रिपीटेशन क्या आई है? 3 आया है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। 1 आया है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। 2 आया है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। आगे बात समझ में? तो जो रिपीटेशन होगी उससे डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 4 फैक्टोरियल 24/2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6/2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 6 24, 2 3 6 6 3 18। 18 तरीके से आप इसको कर सकते हो, और आई होप आपने यही बनाया हो और सही बनाया हो। यही आंसर बना आपसे? यही बना था? अरे बहुत बढ़िया, बहुत तेज दिमाग है आप लोगों का, है ना, मजेदार। चलो एक और क्वेश्चन दे दें फिर आपको, ये लो फिर, चलो करो। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट द वोवल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस इज। ठीक है, 36 574 144 754। बना लोगे पक्का? 45 सेकंड दे दो, है ना। 45 सेकंड में आपसे अगर ये बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, गिवन वर्ड है आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल। आर्टिकल है, कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं टोटल लेटर्स जो हैं, है ना। टोटल लेटर्स कितने हैं? 7 हैं, 7 हैं। अच्छा, टोटल लेटर्स तो 7 हैं। अब इसमें वोवल्स कितने काउंट करना जरा। वोवल्स के लिए बात हो रही है ना। 1 2 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो 4 होंगे। कॉन्सोनेंट हो गए 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट हो गए। अब आपको 7 लेटर का वर्ड बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ऑड हो गई इसमें प्लेसेस 4, इवन प्लेसेस हैं 3। आपको अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है, वोवल्स जो आने चाहिए वो किस में आने चाहिए? इवन प्लेसेस पे आने चाहिए। ठीक है, तो वोवल्स तो 3 है, इवन प्लेसेस भी 3 है। अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। सही है। ऑड प्लेसेस पे कौन आएगा? कॉन्सोनेंट। अरेंज करने के तरीके कितने? 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल कितना? बहुत बढ़िया, 24। आंसर कितना? 144। ये तो बहुत ही आंसर आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, मतलब बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ना, वो था बिल्कुल ये, है ना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को,
है ना। देखो इतना ही इजी लगेगा आपको सारा का सारा टॉपिक अभी तक। देखो अगर आपको कोई चीजें दिक्कत नहीं आ रही तो इसका मतलब एक चीज हो सकती है, क्या आप पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। टीचर तो चलो हम ऐसे ही हैं, ठीक है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इसी बात पे ना एक क्वेश्चन ये केबल दे रहे हैं आपको ना, केबल, और ये लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं आज की क्लास का ना, ठीक है। इसके बाद में कल जो है परम्यूटेशन के और टाइप करेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं अभी। हाँ अभी नहीं छोड़ेंगे परम्यूटेशन को, परम्यूटेशन तो चलता रहेगा, अभी तो सर्कुलर पूरी बाकी है, ठीक है। सर्कुलर में भी केसेस आते हैं, उसके बाद और भी चीजें बाकी हैं, ऑड वन लाइक बाकी है, ठीक है, अलाइक वाली बाकी है, डिवाइजर बाकी है, बहुत बाकी है भाई साहब अभी तो। हाँ अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ ये। तो आपके पास में टाइम है और इस टाइम को बहुत यूटिलाइज करिए। मतलब ये चैप्टर को ना आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से क्लास में कराए जा रहे हैं तो आप लगभग लगभग सारे टाइप कर लोगे, फिर आता रहे एग्जाम में जो भी आ रहा है कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तराखंड में तो वैसे भी एग्जाम इजी तो बनाते नहीं वो, तो पढ़ लो फिर उतना अगर इजी नहीं बनाते तो, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड केबल बी अरेंज सो दैट वोवल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। सीधा सीधा करूं मैं इसको, 1 2 3 4 5, ऑड इवन ऑड। चलो बताओ जरा, वोवल क्या होनी चाहिए, ऑड पोजीशन पे होनी चाहिए। कितने वोवल है, 2, पोजीशन है 3, 3 पे 2 कर अरेंज करने के तरीके 3p2, ओके। अब इवन पोजीशन है अपने पास में 2, ठीक है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमारे पास में कॉन्सोनेंट है 3, और 2 पोजीशन पे सपोज करो वोवल डाल दिए मैंने, तो अब 3 पे 3 कॉन्सोनेंट अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया भाई साहब इसका, 3p2 होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 6 गुणा 6 36 इसका आंसर हो गया। लो जी खत्म, समझ में आया। बस ऐसे ही करना था आपको, इतना इजी है ये, इतना ही करना होता है इसमें, बस इससे ज्यादा नहीं करना होता। इतना कर लोगे तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। और याद रखिएगा जो चीजें हम करेंगे ना, उसमें आप मतलब ऐसे ही चले गए तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप जो है कैटेगरी के हिसाब से चलिए, प्रॉपर तरीके से चलिए, आपका आंसर सब निकलेंगे। कैटेगरी के हिसाब से नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सर्कुलर परम्यूटेशन स्टार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर बात करेंगे, फिर हम उसके आगे के टाइप्स भी बताएंगे आपको। आज तक का आपको समझ में आया या नहीं आया जरूर हमारे को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि।